हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। अ, आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि माइनर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये 2023 दिसंबर 2023 का है। मेजर कोर्स ऑप्टेड एज माइनर कोर्स, यानी कि जो मेजर कोर्स था उसको ऑप्टेड कर दिया उन्होंने इंग्लिश का। ठीक है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, ये आपका किस में आया है, माइनर में भी आया है। वैसे मेजर भी होता है लेकिन माइनर में भी आया है। फिर आपका है कि इसमें देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपका, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 क्वेश्चन ये देते हैं जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल्स। ठीक है, तो आपका एक जो क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कॉमेडीज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वेरियस टाइप के जो कॉमेडीज होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है आपका कि राइट नोट ऑन सर्क्यूमलोक्यूशन एंड काकोफनी। काकोफनी और सर्क्यूमलोक्यूशन के बारे में आपको डिटेल में बतानी है। साथ ही थर्ड है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय नेमेसिस, हाउ इज इट यूज्ड इन लिटरेचर। जो नेमेसिस होता है वो क्या है और ये लिटरेचर में कैसे यूज किया जाता है। तो जो काकोफनी है, सर्क्यूमलोक्यूशन है, इन सब के बारे में शायद थोड़ा थोड़ा बता रखा है, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। फिर आपकी व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेज डायरेक्शन एंड सेटिंग इन अ प्ले। स्टेज डायरेक्शन और सेटिंग का एक प्ले में क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा है आपका, इसमें जो आपको पांचों क्वेश्चन है ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ किंग लियर। किंग लियर में बता दूं आपको कि इसकी 3 बेटियां होती हैं। किंग लियर एक जो होता है, कहते हैं कि उसको अपनी तारीफ करवाना दूसरों से बहुत पसंद होता है। तो उसकी जो 3 बेटियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं किंग लियर के बारे में बता दूं कि जो किंग लियर होता है उस एक राजा होता है, इसकी 3 बेटियां होती हैं। तो उसको अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार होता है। इसकी जो छोटी बेटी होती है इसे बहुत प्यार होता है, लेकिन जो राजा होता है वो क्या करता है, अपनी तीनों बेटियों में अपना जो धन है उसको तीनों में बराबर और बांटने की कोशिश करता है। मतलब चाहता है कि वो बराबर बराबर तीनों को बांटा जाए। इसके लिए उनके सामने शर्त रखता है कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और कौन मेरी ज़्यादा तारीफ करेगा, मैं उसके हिसाब से उनको क्या उतना ही अपना मतलब जो भी उसके पास चीज़ें हैं, जो भी जायदाद है, उनको बंटवारा करेगा। पहली और जो दूसरी होती हैं बहुत लालची होती हैं, तो वो अपने पिता की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती हैं। जो तीसरी बेटी होती है उसे किंग लियर को बहुत ही आशा होती है कि मेरी तीसरी बेटी है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। वो उनसे कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी अपने बाप से करती है। इस पे किंग लियर जो होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको क्या करते हैं, उस बेटी को क्या करते हैं, वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। मतलब उसको फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। तो वो जो लड़की होती है वो किसी और से शादी करके उसके देश चली जाती है। ठीक है, तो आप इतना जो किंग लियर के बारे में आप लिखेंगे तो लास्ट में जो होती है किंग लियर की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी और जो मतलब फर्स्ट और सेकंड वाली बेटी होती हैं उसकी वजह से ही किंग लियर की डेथ होती है। तो आप इसको इतना बता सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि 3.5 से 4 पेज करें आप इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कैरेक्टर डू यू एडमायर द मोस्ट इन आर्म्स एंड द मैन, जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल रीजंस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एडमायर जो आपका था, ये जो किंग लियर है और आर्म्स एंड द मैन है, ये दोनों ही प्ले मैंने करा रखे हैं। आप जाके एक बार सुन लेंगे प्ले को तो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपको ज़्यादा एडमायर किया है उसके बारे में आपको लिखना है। सातवां है कि हाउ डज गोल्ड स्मिथ मेक अस ऑफ आयरनी इन सी स्टूप्स टू कॉन्क्वेयर। तो सातवां भी मैंने इसमें जो आपका ये वाला है सी स्टूप्स टू कॉन्क्वेयर, ये भी मैंने प्ले करा दिया है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। आठवां है आपका कि अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज लेडन विथ सिम्बल्स एंड मेटाफॉर, जस्टिफाई इट। तो आपको ये आठवां क्वेश्चन हो गया। फिर नौवां है आपका कि राइट डाउन द समरी ऑफ द प्ले द प्रिंस बाय ऑर्थर मिलर। जो दो द प्रिंस है प्ले बाय ऑर्थर मिलर, इसकी क्या करनी है, आपको समरी लिखनी है। फिर ड्रॉ, 10वां है आपका क्वेश्चन कि ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एज पोर्ट्रेड इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। तो जो मर्डर इन द कैथेड्रल है इसके बारे में क्या करना है, सेंट जो थॉमस होते हैं उनका आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है।
तो ये है आपका जो माइनर क्वेश्चन पेपर है, ये है। इसमें से आपको जो सबसे 3 क्वेश्चन सबसे ईजी दे रखे हैं, 4 और 5 कर सकते हैं स्ट्रीट वाला, ठीक है। और सी स्टूप्स टू कन्वर्ट, सातवां भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि इसमें से आ गया है, तो जो चीज़ें अभी बच गई हैं आप उसे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी की चीज़ें तैयार करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।